Students, myself Dr. Deepti Loni ma'am, and I am teaching you कम्युनिटी न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, जिसे सामुदायिक पोषण एवं जन स्वास्थ्य भी कहते हैं। एमए 4th सेमेस्टर की क्लास है और आज का टॉपिक है इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण। इन्फेक्शन को हिंदी में संक्रमण कहते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण कब होता है। ये संक्रमण तभी हो सकता है जब कोई बाहरी जीव, कोई परजीवी, किसी भी व्यक्ति जो कि स्वस्थ हो उसके शरीर में किसी भी माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, माध्यम कोई भी हो सकता है, वायु हो सकती है, जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उस व्यक्ति को लगातार नुकसान पहुंचाते रहना, ठीक है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और इन्हीं कुछ जीव होते हैं, परजीवी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, ये सब परजीवी होते हैं। इनकी आकृति, आकार, ठीक है, इनसे प्रभावों इनकी वजह से शरीर में जो प्रभाव होते हैं, शरीर में जो नुकसान होते हैं, हानिकारक प्रभाव होते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। और इन्हीं जीवों से होने वाले जो रोग होते हैं, ठीक है, प्रभाव रोग जो होते हैं, उन्हीं को संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, और ये परजीवी जीवन भर मनुष्य के शरीर का उपयोग करते हैं। अगर मनुष्य को सही समय पर पता नहीं चल पाता है तो उससे इसकी मृत्यु भी, मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो आइए जानते कौन कौन से होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वायरस इन्फेक्शन होता है, जैसे कि HIV। जब वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा कोई भी रोग लग जाता है, उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है किसी भी माध्यम से, व्यक्ति अगर स्वस्थ है तभी वो वायरस या विषाणु व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचा पाता है। अब जैसे उसमें होते हैं HIV, जैसे आजकल चल रहा है कोरोना, ये एक वायरस इन्फेक्शन है, वायरल, इसलिए कहते हैं कि बहुत जल्दी फैलता है। उसके बाद बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब बैक्टीरिया, कोई जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है, ये एक कोशिकीय होता है, जैसे उसमें शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर में बहुत सारे संक्रमण हो जाते हैं, जैसे यूरिन इन्फेक्शन, TB हो जाता है, रोग, गंभीर बीमारी हो जाता है, यौन रोग भी हो सकते हैं और पेट में सूजन भी हो जाती है। अब नेक्स्ट है वायरस इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्शन में प्रकार है HIV। ठीक है, आपने सुना होगा HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, तो ये एक वायरस है। डेंगू भी वायरस के कारण होता है, इबोला भी एक वायरस के कारण भी ही होता है। सामान्य सर्दी जुकाम जैसे निमोनिया वगैरह ये भी वायरस की वजह से ही होते हैं। तो ये सब वायरल हैं। आपने सुना होगा कि हर मौसम चेंज, जैसे मौसम चेंज होता है, ठीक है, सर्दी चल रही है, सर्दियों का मौसम है, और उसके बाद तुरंत गर्मियाँ स्टार्ट होने लगी, जो उसके बीच का जो मौसम होता है, जो चेंज होता है, जो बदलाव होता है, उसी में ये वायरस सबसे ज़्यादा अटैक करता है। ठीक है, तो उस समय ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है छोटे बच्चों को, और जो काफ़ी उम्रदार व्यक्ति हैं उनको ध्यान देना होता है, ताकि वो अपने वायरस को, अपने शरीर को उस वायरस के खतरे से बचा सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।